ओम शैलपुत्रे नमः। आज नवरात्रि का पहला दिन आप सभी के घर में सुख, संपत्ति, शांति और विकास लेकर आए। चलिए आज माँ शैलपुत्री के बारे में हम उनकी कथा सुनेंगे और उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। माता आदि शक्ति ने दक्ष प्रजापति के ध्यान से, तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि उनके घर में माँ स्वयं पुत्री रूप में जन्म लेंगी। माँ के वचनानुसार माँ ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। जब माँ सती बड़ी हुई तब उनके मन में शिव जी के प्रति भाव और प्रबल होने लगे। अब दक्ष प्रजापति इस बात से प्रसन्न नहीं थे, किंतु माँ सती की इच्छा के वश माँ ने शिवजी से विवाह कर लिया। दोनों का विवाह बड़े ही सुख शांति के साथ हुआ, किंतु समय के साथ दक्ष प्रजापति के मन में शिव के प्रति बैर भाव बढ़ता ही गया। वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। एक बार दक्ष प्रजापति ने अपने महल में एक बहुत ही बड़ा यज्ञ रखवाया। इस महायज्ञ में प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा और विष्णु जी को बुलाया और सभी देवताओं, ऋषि, मुनि, तपस्वी, नागा साधु आदि सभी को आमंत्रण भेजा, किंतु यहाँ पर उन्होंने शिव जी को बुलाना सही नहीं समझा। उनके मन में पहले से ही शिव के प्रति बैरभाव था। इस समय उन्हें अपना बैरभाव निभाने के लिए एक अच्छा सुअवसर मिला था। इसी कारण से उन्होंने शिव जी को आमंत्रण नहीं भेजा। जब माँ सती को यह खबर कहीं से पता चलती है कि उनके पिता के घर में एक बहुत ही बड़ा यज्ञ चल रहा है और उस यज्ञ में उनके पिता ने शिव जी को और उन्हें नहीं बुलाया, तब उन्हें लगा कि पिता उन्हें बुलाना भूल गए और उन्हें अवश्य ही उनके यज्ञ में शामिल होना चाहिए। ऐसा सोचकर माँ सती ने भगवान शिव से आज्ञा ली और भगवान शिव से कहा कि पिता के घर में यज्ञ चल रहा है और उस यज्ञ में अगर हम दोनों नहीं चलेंगे तो वो यज्ञ अधूरा ही रह जाएगा। तो प्रभु, आप मेरे साथ मेरे पिता के घर चलिए और इस महायज्ञ में शामिल हो। भगवान शिव प्रजापति के मन के भाव जानते थे। उन्हें पता था कि इस यज्ञ में प्रजापति ने उन्हें क्यों नहीं बुलाया। इस वजह से भगवान शिव ने माँ सती को बहुत मना किया, बहुत नकारा कि आपको वहां जाने की भी आवश्यकता नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, आप भी मत जाइए, क्योंकि आपके पिता नहीं चाहते कि हम वहां पर जाकर उनके यज्ञ में शामिल हों। माँ सती को यह बात कहीं से भी समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा, अगर शिव जी अगर आप नहीं जाते तो आपकी तरफ से मैं अवश्य ही इस जगह पर जाना चाहूंगी। माँ का बहुत बार हट करने की बाद शिव जी ने नंदी महाराज को माँ के साथ वहां जाने के लिए आज्ञा दी। माता जब उस महायज्ञ में पहुंची तो दक्ष प्रजापति माता को देखकर बड़ा ही क्रोधित हुआ और उन्होंने माता जी के प्रति बहुत ही अपशब्दों का प्रयोग किया। जब तक प्रजापति दक्ष माता के विषय में कह रहे थे, माता जी चुपचाप सुन रही थी, किंतु जिस समय प्रजापति दक्ष के मन का बैरभाव उनके शब्दों में प्रकट हुआ और उन्होंने शिव जी के प्रति उनके मन के विरोध को स्पष्ट किया, तब माँ सती उस शब्दों के बाणों को सह नहीं पाई और माँ को बहुत ही आघात हुआ। अपने पिता के मुख से अपने पति के लिए इतने कटु शब्द सुनने के पश्चात माता ने निर्णय लिया कि इस यज्ञ में वो अपना शरीर भस्म कर देंगी और यह निर्णय लेने के पश्चात माँ बड़ी ही क्रोध में उस यज्ञ समा गई। जब माता यज्ञ में समा गई हैं, यह समाचार जब शिवजी को पता चला, शिवजी बड़े ही क्रोध में आ गए और उन्होंने नंदी महाराज, भूतों की टोली और भैरव भगवान को प्रजापति के महल में जाने की आज्ञा दी। जब ये सभी वहां पहुंचे
तब भैरव ने क्रोध में आके प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया। भगवान शिव माता सती के शरीर के भस्म होने के कारण बड़े ही दुख में थे, बड़े ही दुखी थे। उस समय भगवान शिव तीनों लोक में माँ का शरीर साथ लेकर पूरी जगह भटक रहे थे। भगवान शिव की ऐसी स्थिति पूरे तीनों लोकों को विचलित कर रही थी। इस वजह से सभी देवों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वो उनकी सहायता करें। तब भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर के 51 टुकड़े करें और उसके बाद जहाँ जहाँ ये टुकड़े पड़े वो जगह 51 शक्तिपीठ कहलाए गए। सभी देवों की प्रार्थना के बाद भगवान शिव जब शांत हुए तब उन्होंने प्रजापति दक्ष को एक बकरे का सर लगाया और प्रजापति को वापस से जीवन दान दिया। माँ के शरीर छोड़ने के पश्चात भगवान शिव बड़े ही अकेले अकेले रहने लगे थे, इसलिए उन्होंने सभी से मिलना जुलना बंद कर दिया और एक गुफा में जाकर उन्होंने तपश्चर्या करना शुरू कर दिया। समय बीता और पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री रूप में माँ जगदम्बा ने माता शैलपुत्री का अवतार लिया। कहिए माता शैलपुत्री की जय। माँ के अवतार लेने के पश्चात माँ धीरे धीरे करके जब बड़ी हुई तब उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया। तो यही है कथा नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की। तो आज के इस दिन में आप सभी को माता शैलपुत्री के जन्म दिवस की और नवरात्रि के पहले दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के घर में माता शैलपुत्री का आशीर्वाद हमेशा रहे। आप सभी माँ के चरणों में उनकी भक्ति में हमेशा लगे रहें। बस यही प्रार्थना के साथ हम वापस मिलेंगे कल माता ब्रह्मचारिणी की कथा के साथ। जय माता दी।